हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आजकल गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं तो सभी धूमधाम से गणेश जी को स्थापन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना हम गणेश जी के बारे में जानें। कहानी में बताते हैं कि शंकर ने गणेश का सिर काटा। ऐसे नहीं कहते कि हत्या की, बट सिर काटा, और उस जगह पे एक दूसरा बड़ा हाथी का सर लगाया कि वापस वो जिंदा हो गया, उसमें जान वापस आ गई। तो जो सिर काटना है, वो कह सकते हैं कि वो है एक अहंकार का सिर। अहंकार का सिर काटा और एक बड़ा सिर जो बुद्धिमत्ता, विशाल बुद्धि दर्शाता है, ऐसे विशाल बुद्धि को वहाँ पे रिप्लेस किया। विशाल बुद्धि जिसकी होती है, जो बुद्धिमान होता है, उसका लक्षण है कि उसमें अभिमान नहीं होता। तो परमात्मा आकर हमारे अभिमान को तोड़ते हैं और ऐसी विशाल बुद्धि हमें देते हैं कि हम सब कुछ बिल्कुल सही रीति से देखना शुरू करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम ही गणेश हैं। कैसे लगता है? अच्छा लगता है सुनना कि क्यों नहीं, हम ही गणेश हैं। अभिमान का सिर तोड़ सकते हैं, बड़ी विशाल बुद्धि से देख सकते हैं। ज्ञान जब मिलता है तो सब कुछ सही नजर आता है। सही संकल्प आएंगे, यानी सही विचार, सही बोल, सही कर्म, सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। इतने बड़े सिर पे आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती है। गणेश की आंखें छोटी बताते हैं। आंखें छोटी यानी जो बहुत सूक्ष्म भी देख सके, छोटी छोटी बातें भी उसे समझ में आए। क्या है छोटी बात? हमारे इतने बड़े शरीर है, बट छोटी बात यह है कि सभी के पीछे एक आत्मा है। जो छोटी आंख है वो सत्य देख पाती है, दुरान दृष्टि होती है उसकी। फिर दिखाते हैं कि कान, बड़े बड़े सूप की तरह कान। सूप का क्या कार्य होता है? सूप सब कचरा जो होता है वो बाहर निकलता है। सूप से वो धान्य वगैरह साफ करते हैं। तो ऐसे गणेश के कान जो हिलते रहते हैं। तो इतनी बातें हमारी तरफ फेंकी जा रही है लोगों से, सोशल मीडिया से, यहाँ वहाँ से, टीवी से, आवाज़ ही आवाज़ है सब तरफ। इतना कभी भी आवाज़ नहीं था, इतना आवाज़ है। पर विशाल बुद्धि होने के कारण, होशियारी होने के कारण, ये कान जो है वो सिर्फ जो अच्छा है, मेरे लिए सही है, मेरे लिए हानिकारक नहीं है, ऐसी ही बातें वो अंदर लेगा। बाकी सारा ही कचरा जो है वो बाहर फेंक जाएगा। फिर मुख होता है, मुंह बहुत छोटा सा मुंह। छोटा मुंह यानी बोलना कम। जो कम बोलता है वो सोच के बोलता है। जिसको बोलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है तो देखा जाता है कि उसके अंदर सार बहुत कम होता है। वेस्ट एनर्जी भी वेस्ट होती है, दूसरों का भी समय हम बर्बाद करते हैं
फिर सोचते हैं कि लोग हमारा सुन क्यों नहीं रही है, हमें महत्व क्यों नहीं देते हैं। तो ऐसा बोले हम कि जिससे कोई अर्थ निकले। तो सोच कर, सारी बात है बुद्धि की, इसीलिए गणेश को कहते हैं बुद्धि का देवता। बुद्धि से जो सही है वही सुनना है, जिस समय जितना चाहिए उतना ही बोलना है। फिर जो सूंड होती है बहुत शक्तिशाली। सूंड से वो हाथी जो होता है वो झाड़ भी उखेड़ सकता है, या फिर एक आधे बच्चे को एकदम बहुत ही प्यार से उसको उठा भी सकता है। तो जो बुद्धिमान होता है, ऐसे नहीं कि बुद्धिमान है, स्पिरिचुअल है, इसका मतलब है कि हम कमज़ोर है, हमारा कोई भी फ़ायदा ले सकेगा। वो पावरफुल होता है, उसे पता है कि क्या करना है, जब समय आएगा तो मुझे क्या करना है। उसके लिए उसे इस शरीर की शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ही ऐसी शक्तिशाली है कि वो हमारा पूरा प्रोटेक्शन कर सकती है। वो उतना ही लविंग होगा, बहुत हर एक के लिए उसको केयर होगी, हर एक के का भला वो चाहेगा, हर एक का कल्याण हो, ऐसी उसकी भावना होगी। कभी भी किसी को वो दुख नहीं देगा। फिर दांत पे आते हैं। एक दांत ही होता है गणेश का और दूसरा दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि संसार में ड्युअलिटी है, अमीर गरीब, पढ़ा हुआ अनपढ़, स्त्री पुरुष, कोई बहुत ही सुंदर, कोई देखने में इतना ठीक नहीं, ऐसे भेदभाव बहुत चरम सीमा पर है। अनेक धर्म के नाम पर झगड़े, अनेक देश के नाम पर विभाजन, मन के विभाजन, अनेक भाषाएं, हम राइट है आप रॉन्ग है, हम ऊंचे हैं आप नीचे हैं, इस तरह से सब कुछ बढ़ गया है और उसके कारण शांति नहीं है। पर एक दांत, एक दंत बताता है कि हम सब एक हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान, रूहानी ज्ञान हमें कहता है कि हम सभी आत्माएं हैं। अगर आत्मा के रूप में हम देखेंगे तो सभी का रूप एक जैसा है, सभी के गुण एक जैसे हैं, सभी का पिता परम आत्मा है, सभी एक फैमिली के हैं, सभी को सुख शांति प्रेम ही चाहिए। सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं डिफरेंट वेज से। पर वो एक दंत बताता है कि यूनिटी और समानता, जो हर एक समान है। फिर नीचे आएंगे तो गणेश का बड़ा पेट नज़र आता है। वह पेट बड़ा, यानी जो भी बातें गणेश जी सुनते हैं वो अपने अंदर समा लेते हैं। बड़ा पेट निशानी है समाने की। ऐसे नहीं कि जो सुना वो किसी और को जाकर, एक नहीं पर 10 को जाकर ब्रॉडकास्ट कर दिया। कहते हैं ना, इनके पेट में कुछ नहीं रहता। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये गणेश जी का प्रतीक है, ये मैच्योरिटी का प्रतीक है। फिर दिखाते हैं कि गणेश जी का एक पाँव ज़मीन पर होता है, वो पाँव पूरा भी नहीं, बट सिर्फ उंगलियां ज़मीन पर है और दूसरा पाँव फोल्डेड ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि वो इस संसार में भी रहते हैं, संसार में है पर नहीं भी है, अटके हुए नहीं है, फंसे हुए नहीं है, बंधन में नहीं है, पर अपना जो कर्तव्य है, सबके साथ रहना, अपना जो फर्ज है उसे निभाना, वो करना ही है। पर किसी का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना आए,
अभी तो मेजॉरिटी निगेटिविटी चल रही है, तो निगेटिव वाइब्रेशन से जो सेफ है ना, ये दिखा रहा है कि उनका सिर्फ एक उंगली ही इस ज़मीन पर है। तो दिखाता है कि वो संसार में होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी न्यारा है। फिर गणेश जी का वाहन होता है चूहा। चूहा क्या करता है? कुतड़ 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 कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसको खाना नहीं होगा तो भी वायर काटेगा, प्लास्टिक काटेगा, कुछ न कुछ नुकसान करना नहीं, ये चूहे का जैसा काम है। तो ये दर्शा रहा है हमारे कर्मेंद्रिय, हमारा कुछ भी वहाँ कोई काम नहीं है, फिर भी सुने ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं तो व्यर्थ संकल्प हमारे बुद्धि को कुतड़ रहा है चूहे की तरह, जिसका कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पर रोक नहीं सक रहे हैं। तो वाहन यानी गणेश की उनके ऊपर सवारी है, तो सवारी यानी उसको अधीन किया हुआ है। तो गणेश यानी ये सारे व्यर्थ छोटी छोटी बातें, उसके ऊपर कंट्रोल, ये बताता है कि वो गणेश जी का वाहन है। और दूसरा ये भी, ये जो चूहा होता है वो जब काटता है तो एक एनेस्थेटिक फीलिंग लाता है। काटता है तब पता नहीं चलता है कि वो काट रहा है, फूंक मारता है और काटता है वो। तो ऐसे ही ये जो माया जाल है, ये जो विकार है ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई दर्द आने वाला है। अच्छा लगता है, शुरुआत करते हैं तो अच्छा लगता है। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी चीज़ ले लो इस संसार की, जब हम उसका उपभोग लेने लगते हैं तो पता नहीं चलता है, पर बाद में जब उससे दुख मिलता है, अति में हो जाता है, तब मालूम पड़ता है कि अरे अभी तो दुख है, पर पता ही नहीं है कि दुखी भी क्यों है। मालूम ही नहीं है कि माया ने ऐसा काटा है हमें। तो गणेश जी का सभी के ऊपर विजय है। तो जैसे कि उनके ऊपर, चूहे के ऊपर गणेश जी बैठे हैं। तो इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है गणेश जी। अगर उनको मनाना है, उनकी पूजा करनी है ना, ये सब हम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ऐसा क्यों ना हम करें कि उनके जैसे बनने की हम प्रेरणा लें। अभी जो भी हमने सुना, नहीं उसमें से कुछ न कुछ बात अगर हम अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले उसके लिए चाहिए बुद्धि। जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि है, जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान है, वो ये सारी बातें आसानी से अपने अंदर ला सकता है। तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो, और एट द सेम टाइम बेस्ट विशेस कि हम भी गणेश जी जैसे बने। उससे भी बेहतर है कि हम ही गणेश हैं। तो गणेश जी का प्रसन्न होना यानी हमारे अंदर गणेश जी के गुण और कर्तव्य आ गए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, प्रसन्नता ही देवताई क्वालिटी है। तो अगर हम प्रसन्न हैं तो गणेश प्रसन्न है, कोई भी विघ्न नहीं। जो प्रसन्न होता है उसको कोई विघ्न नहीं होते हैं। तो विघ्न विनाशक हमारे स्वयं के भी विघ्न हरेंगे, और अनेकों को विघ्न हरने में हम योगदान देंगे। थैंक यू।